स्विट्ज़रलैंड दुनिया के उन सबसे खूबसूरत देशों में से एक है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह देश यूरोप की सबसे शानदार जगह में शामिल है। स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और पिछले साल ही भारत से 4 लाख लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। अगर आप धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर स्विट्ज़रलैंड घूमने जाएं। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती को कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। ये जगह फिल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में है और इसकी कैपिटल बर्न है। स्विट्ज़रलैंड के पड़ोसी देश इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश हैं। वो इन देशों के बीच में हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश इंडिया के बीच में है। यहाँ की पॉपुलेशन 87 लाख है। अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो आपको मोस्टली वहाँ पर क्रिश्चियन लोग दिखेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर स्विस जर्मनी बोली जाती है और इसी के साथ साथ कुछ लोग वहाँ पर स्विस इटालियन भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे महंगी कंट्री में से एक मानी जाती है। अगर हम करेंसी की बात करें तो वहाँ पर स्विस फ्रैंक चलते हैं और एक स्विस फ्रैंक इंडियन रुपये में 89.38 होता है। आपको बता दें कि स्विट्ज़रलैंड का टाइम इंडिया के टाइम के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। यहाँ की कैपिटल सिटी वन है, पर यहाँ की सबसे बिगेस्ट सिटी ज्यूरिख है, जो कि बहुत फेमस सिटी है। और अगर आप इंडिया से स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहीं पहुंचना होगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ज्यूरिख में ही मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड जाने का बेस्ट टाइम जून से सितंबर के बीच में होता है। और हमेशा ये याद रखें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो हमेशा विंटर के कपड़े लेके जाएं, चाहे कोई भी टाइम पर आप जाएं। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वीज़ा की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना वीज़ा के आप दूसरी कंट्री को विज़िट नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीज़ा इंडियन के लिए फ्री नहीं है तो आपको जाने के लिए वहाँ वीज़ा लगेगा और वीज़ा की फ़ीस होगी करीब 7,000 रुपये, जो कि बहुत ही मिनिमम फ़ीस है। और ये वीज़ा आपको अप्लाई करने के 2 वीक्स बाद ही मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1-2 महीने पहले ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये वीज़ा 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। तो आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं या 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो आपका वो वीज़ा काम करेगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके, अगर आप पहले से वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है फ़्लाइट, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा महंगा वही होता है। तो आपको इंडिया से स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट करीब 35,000 तक की मिल जाएगी। और आप फ़्लाइट की टिकट 2-3 महीने पहले से करें, ताकि आपको थोड़े प्राइस कम मिले। अगर वो आप एंड टाइम पे करेंगे तो उसके प्राइस आपको हाई मिलेंगे। इंडिया से स्विट्ज़रलैंड पहुंचने के लिए आपको लगभग 11 से 12 घंटे लगेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यूरिख में ही उतरेंगे। अगर आइटिनरी की बात करें तो आपको होटल 7,000 से 15,000 तक में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका बजट लो है तो आप होम स्टेज या अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जो कि ईज़िली अवेलेबल होते हैं और इनका 3,000 से 5,000 रुपया पर नाइट का लगता है। अगर आप बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं तो होम स्टेज या अपार्टमेंट को प्रेफर करें। अब बात करते हैं खाने की। स्विट्ज़रलैंड में खाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, करीब एक मील आपको 3,000 तक का मिलेगा। जिनका बजट अच्छा है वो तो ये प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो बजट फ्रेंडली जाना चाहता है वो ब्रेकफास्ट में फ्रूट प्रेफर करे, तो आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स वहाँ ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। सेकेंडली पास्ता या मैगी आप पैक करके रख लें, इससे आपके पूरे दिन भर के लिए इससे आपके पैसे बच जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी ट्रैवल व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपको टैक्सी, बस, ट्रेन आराम से मिल जाएंगी ईज़िली, पर टैक्सी थोड़ी सी वहाँ पर एक्सपेंसिव होती है। तो आप ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और ऊपर वहाँ पहाड़ों तक भी जाती है और ट्रेन सब जगह चलती है। उसके लिए आप एक स्विस ट्रैवल पास ले सकते हैं, जो कि 3 दिन या 15 दिन के आसपास के लिए मिलता है। तो आपका जितने दिन का वहाँ स्टे होगा उस हिसाब से आप पास ले लें। इस पास की खास बात यह है कि आप इससे ट्रेन में तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ बस में और बोट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सब जगह चल जाएगा। और अगर आपका 7 डेज़ का स्टे है वहाँ पर तो आपको ये पास 20,000 तक का मिलेगा। और आपका जितने दिन का स्टेज होगा उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कितना आपको स्टे करना है उस हिसाब से पास लें। चलिए अब बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड में कुछ जगहों के बारे में जहाँ आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ज्यूरिख, जो कि बहुत ही फेमस सिटी है और ये टूरिस्ट लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
और टूरिस्टर्स के लिए इस सुंदर शहर में बहुत सारे चर्च, म्यूजियम, झील, थिएटर और पार्क देखने को मिलेंगे। साथ ही स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में बहुत सारे ऐसे नाइट क्लब हैं जो आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और यहाँ के नाइट क्लब बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। अगला शहर है जिनेवा, जिसे स्विट्ज़रलैंड का शांत शहर भी माना जाता है। अगर आपको चॉकलेट्स और घड़ियों का शौक है तो यहाँ की मॉल्स और शॉप का चक्कर जरूर लगाएं। आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक घड़ियाँ और तरह तरह की चॉकलेट देखने को मिल जाएंगी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है और उसके अलावा भी बहुत जगह घूमने के लिए हैं, जिनमें से कुछ जिनेवा लेक और ओपेरा हाउस है। स्विट्ज़रलैंड की अगली जगह है ल्यूसेन। स्विट्ज़रलैंड का ये शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस खूबसूरत शहर में स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी चौथी झील है। असल में ये शहर बहुत छोटा है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी आकर्षक चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस शहर में कई लोग यहाँ के बहुत साल पुराने ब्रिज को देखने के लिए भी आते हैं। अगर आप संगीत और साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगला शहर है बेसल। स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख शहरों में इसे भी गिना जाता है। ये जगह आपको नेचर से भरी हुई मिलेगी। आपको दूर दूर तक यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे ही दिखेंगे। बेसल में बहुत सारी म्यूजियम है और बहुत सारी पुरानी दुकानें भी हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। हमारा अगला शहर है लुसाने। लुसाने अंगूरों के बागानों के लिए जाना जाता है। लुसाने शहर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हर साल हॉकी और फुटबॉल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगर आप संस्कृति और कला में रुचि रखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे संग्रहालय और भी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। यहाँ आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और अब हमारा अगला शहर है द राइन फॉल्स। द राइन फॉल्स स्विट्ज़रलैंड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेहद आकर्षक जगह है। बर्फ़ के पहाड़ों और वाटरफॉल देखने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ों से जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलकर नीचे गिरती है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ पर राइन नदी में बोटिंग का मज़ा लेने के लिए भी आते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली जगह पर, और वो है ओवरहॉफन कैसल। इस शहर को रोमांटिक प्लेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक शानदार महल भी है जो एक झील के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि एक मशहूर ऐतिहासिक जगह भी है। इस महल में कई प्राचीन स्मारक और म्यूजियम भी हैं। इसके अलावा इस शहर के पार्क में भी पर्यटकों की भीड़ रहती है। धरती का शौक कहे जाने वाले स्विट्ज़रलैंड सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, और मेनली कपल्स के बीच में ये डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही प्यारा देश है।